हेलो बच्चों। अपना जो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कार्बन कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और इसमें जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और जो लास्ट वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। अब जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि अपने को देखना है आज जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी एसिडिक नेचर को देखना है। तो आज का टॉपिक है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब देखो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, देखो बच्चों क्या होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जैसे कि कार्बन सी डबल एच ओ एच है। देखो ये जब भी क्या करते हैं इसको वाटर के अंदर डालते हैं। जैसे क्या दिया है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहे हो, उसको डिसोसिएट कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, किसके साथ में डिसोसिएट कर रहे हो बच्चों, वाटर के साथ में क्या करते हैं अपन डिसोसिएट करते हैं। तो ये अपने पास में क्या देता है, ये दो प्रकार से क्या देता है, आयन देता है। एक तो देता है देखो यहाँ से कि कार्बोक्सिलेट आयन देता है कार्बोक्सिलेट आयन, और दूसरा क्या देता है बच्चों, H प्लस देना चाहिए, लेकिन H प्लस क्या होता है, स्टेबल किस फॉर्म में रहता है बच्चों, ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या देखेंगे, इस इक्वेशन के द्वारा अपन क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए जो इक्वेशन आई है तो इस पे मैं क्या लगा रहा हूँ कि लो मास ऑफ एक्शन, क्या कर रहा हूँ, एक रूल्स होता है उसको क्या कर रहा हूँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि अकॉर्डिंग टू एल एम ए, एल एम ए का मतलब क्या होता है, लो मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो ये क्या बताता है कि जो के इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमेशा किस प्रकार लिखा जाता है कि एल एम ए के अकॉर्डिंग के इक्विलिब्रियम। तो पहले क्या लिखते हैं अपन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अपन क्या करते हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लिखा जाता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आर सी ओ माइनस की कंसंट्रेशन, और क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ से मैं H3O प्लस की कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ। और यहाँ से अपन में कितना हो जाएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कर सकता हूँ मैं यहाँ से। और उसके बाद में क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से कि H2O की कंसंट्रेशन कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि इक्विलिब्रियम यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या ये के इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, जो H2 की कंसंट्रेशन इसके साथ में क्या कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ मैं, के इक्विलिब्रियम को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, H2 की कंसंट्रेशन के साथ में क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास में क्या रह चुका है बच्चों, RCO माइनस की कंसंट्रेशन, और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास में कि H3O प्लस की कंसंट्रेशन अपन में कितना करोगे, RCOOH की कंसंट्रेशन कर दोगे आप। ठीक है। अब इतना करने के पश्चात तुम्हें क्या करना है, देखो कि इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू कांस्टेंट मान रहा हूँ कि के इक्विलिब्रियम और H2 को। तो इन दोनों को मिलाकर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कांस्टेंट मानता हूँ जिसको बोलते हैं के ए। और के ए क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, के इक्वल कितना हो जाएगा, RCO माइनस, ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों कि H3O प्लस की कंसंट्रेशन अपन कितना हो जाएगा, RCOOH की कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों यहाँ पे जो के ए है, क्या है, के ए है, उसको क्या बोला जाता है कि एसिड डिसोसिएशन, क्या बोला जाता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला जाता है। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं कि जो के का वैल्यू है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल है किसके, H3O प्लस की कंसंट्रेशन की। और H3O प्लस एक तरह से क्या है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। और अपन जानते हैं कि जैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो अब इसी बात है क्या होता है, पीएच भी क्या होता है, पीएच क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पीएच इक्वल टू कितना होता है, माइनस लॉग ऑफ क्या होता है, H प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखें जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, क्या होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों,
वो क्या होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, के वैल्यू के, यानी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा 1 अपॉन किसकी होती है बच्चों, ये के की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर क्या करता हूँ मैं पी के कर देता हूँ, यानी कि पी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्सली हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, देखो यहाँ पर कि -I -M -H के तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि +I +M और +H की क्या होती है, इनवर्सली होती है। और तुम्हें भी पूछा जाए तो इसका किसके अकॉर्डिंग आंसर देना है तुम्हें बच्चों, कि पहले क्या देखोगे -M, फिर -H, फिर क्या देखना है तुम्हें -I, फिर +I, फिर +H और लास्ट में क्या करोगे, +M के अकॉर्डिंग क्या देखोगे, एसिडिक नेचर देखना है। तो यहाँ से आसानी से आप क्या निकाल सकते हो कि एसिडिटी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो एसिडिक नेचर होती है क्या होती है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसके लिए क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा क्या होता है, पीके का क्या होता है, जितना वैल्यू ज़्यादा होता है उतना क्या होता है, एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि -A -H -I के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि +I +H और +M की क्या होता है, इनवर्सली होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि जो एसिडिक नेचर है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका रीजन क्या है। तो जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर, क्या करना है, एसिडिक नेचर का क्या देखना है अपन को, नेचर है उसका क्या देखना है, कारण देखना। तो कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका क्या देखते हैं अपन, रीजन देखते हैं। देखिए बच्चे इसके दो रीजन होते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रीजन को देखते हैं। किसको देखते हैं, फर्स्ट रीजन को देखते हैं। देखा जिसका फर्स्ट रीजन है वो क्या है, समझना, जिसका फर्स्ट रीजन है उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या होता है, देखो जैसे कि मेरे पास में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है इस प्रकार से। ठीक है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर होते हैं। और ये लोन पेयर क्या करता है, इसके साथ में क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, किसके साथ में, पाई बॉन्ड के साथ में क्या करने वाला है, रेजोनेंस करने वाला है। अगर रेजोनेंस करेगा तो अभी सी बात है क्या होने वाला है बच्चों, ये किस प्रकार से करता है, इस प्रकार से। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ पर जाते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब ट्रांसफर होंगे तो अभी सी बात है कि यहाँ पर क्या बनने वाला है बच्चों, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। और किस प्रकार से बनती हैं, जैसे कि मेरे पास में क्या है कि R, इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ का बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होता कितना जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या जाएगा OH, और यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से क्या होता है ये, और इसके साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक, अगर लेस स्टेबल है तो क्या होता है, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ पर जो OH बॉन्ड इसको क्या करता है, अपनी तरफ प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ से क्या होता है कि H+ की फॉर्म में क्या निकाल देता है, प्रोटॉन को निकाल लेता है। तो इस वजह से क्या होती है, इसकी एसिडिक नेचर होती है। तो याद करना, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन, किसके बीच में, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, यानी कि जो OH ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन है, उसके पास क्या होता है बच्चों, लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, तो लोन पेयर होगा तो अब इसी बात है, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो ग्रुप। ठीक है, एंड किसके बीच में, एंड
पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों कि जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड, डेवलप्ड किस पर हो रहा है बच्चों, एट ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डेवलप हो गया। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है ये अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, कौन से इलेक्ट्रॉन को करता है, तो आपको पता है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है बच्चों, ये जो OH बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड क्या रिलीज करता है, एंड H+ यानी कि प्रोटॉन को क्या करता है, ये रिलीज करता है, रिलीज्ड फ्रॉम OH जो अपने पास में ग्रुप है वहां से क्या करता है, ये रिलीज कर देता है बच्चों। तो आपको ये फर्स्ट रीजन याद होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ जिसका जो सेकंड रीजन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कार्बोक्सिलिक जब एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है यानी कि निकाल देता है, तो किस में चेंज हो जाता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि आफ्टर आफ्टर रिलीजिंग H+, आफ्टर रिलीजिंग H+ आयन, क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलेट आयन। किसमें चेंज होता है, कार्बोक्सिलेट आयन में होता है, जो कि किसके द्वारा स्टेबल हो जाता है, जो विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब जो किस प्रकार से होता है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि कोई भी क्या लिया मैंने कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और अभी सी बात है क्या करेगा, ये H+ को निकालेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और क्या देगा, ये H+ देगा। अब ये जो बनने वाला जो क्या है कि कार्बोक्सिलेट आयन है, क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, ये अपने पास में कार्बोक्सिलेट आयन है, ऑब्वियसली बात इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होने वाला है। और रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जैसे कि क्या कर दिया मैंने, देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, डबल की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O- आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। किसके द्वारा स्टेबलाइज हो चुका है बच्चों, रेजोनेंस के द्वारा। इस वजह से क्या होता है, ये आसानी से क्या कर देता है ये बच्चों, H+ आयन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, इसके दो रीजन होते हैं किसके बच्चों, कि कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद में देखो कि एक क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर कि आपने दो तरह की क्या देखी, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखा, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन का देखा है और दूसरा क्या देखा है आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से कि कार्बोक्सिलेट आयन, क्या कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल
देन कार्बोक्सिलिक एसिड वाई। तो देखो जैसे कि अभी मैं आपको दोनों का क्या बता चुका हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में दोनों का डिस्कस कर चुके हैं। और आपने देखा कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि इक्विवेलेंट होती है। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है बच्चों, उसके लिए क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी का मान भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, क्योंकि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी मोर क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसका जो आंसर, यानी कि क्या लिख सकता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट आयन बोथ आर क्या करते हैं, स्टेबलाइज होते हैं किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा। तो क्या लिख सकता हूँ कि मैं कि बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्या होते हैं दोनों, क्या होता है, रेजोनेंस के द्वारा क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। बट बट रेजोनेंस एनर्जी but resonance energy of carboxylate ion is more। क्यों होती है, बिकॉज क्या बनती है, तो इसके लिए याद होना चाहिए कि जो दोनों स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है, क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, बिकॉज बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, आर क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूँ किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैं बात करता हूँ, किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बात करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होती है, दोनों स्ट्रक्चर जो होती है वो इक्विवेलेंट नहीं होते। इनफैक्ट क्या होता है, चार भी क्या रहता है इसमें, सेपरेट रहता है। तो क्या लिख सकते हैं कि वेयर हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है बच्चों, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड is not equivalent। इसके अलावा क्या होता है, एंड चार्ज भी क्या रहता है, चार्ज क्या रहता है इसमें, आर सेपरेट। ठीक है, एज किस में रहता है बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में रहता है ना, क्या रहता है ये, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में क्या रहता है बच्चों, रहता है ना। तो इसको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेट रहता है तो उतना क्या होता है, वो लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। इस वजह से क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में बच्चों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, सॉरी मोर एसिडिक होता है कंपेरेटिव एल्कोहल। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल वाई। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो देखो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी डिस्कस किया है, और पहले जो एल्कोहल फिनोल ईथर जो चैप्टर पढ़ा है उसमें किसके बारे में डिस्कस किया था अपने, एल्कोहल के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इसका देखो आंसर किस प्रकार से दे सकते हो, कि मैं पहले बात करता हूँ कि जो अपने पास में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों, ये क्या होता है, ब्रेक होता है, किस में बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ये H+ देता है। अब देखो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलेट
जो आयन है ये क्या होता है, ये स्टेबलाइज्ड होता है किसके द्वारा बच्चों, रेजोनेंस के द्वारा। और आप जानते हैं इसकी क्या बनती है, टू इक्विवेलेंट क्या बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे बनती है। तो इस वजह से क्या होता है, आसानी से H+ डोनेट कर सकता है। लेकिन मैं बात करता हूँ किसके बच्चों कि स्पेशली किसके, एल्कोहल की। तो आप जानते हैं कि जो एल्कोहल होता है बच्चों, जो एल्कोहल होता है क्या होता है, देखो ये ब्रेक होगा किस में, इस प्रकार से कि RO- में, और किस में, H+ में ब्रेक होता है। अब जो यहाँ पर क्या होता है RO- बनता है, इसको बोला जाता है कि एल्कोक्साइड आयन। और इसमें क्या होता है कि ये रेजोनेंस शो नहीं करता है, नो शो रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ठीक है, तो अब इसी बात है इसकी एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जितना ज्यादा क्या होता है रेजोनेंस होता है उसकी क्या होता है एसिडिक नेचर क्या होती है उतनी ही ज्यादा होती है। इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, देखिएगा बच्चों कि जो यहाँ पर है क्या है, जो R ग्रुप है, आप जानते हैं कि जो R ग्रुप होता है बच्चों क्या होता है, जो R ग्रुप होता है इसका क्या लगता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट लगता है। क्या लगता है इसका, प्लस आई इफेक्ट लगता है। और प्लस जो आई इफेक्ट होता है इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि जो चार्ज होता है, चार्ज हमेशा क्या होता है बच्चों, स्टेबिलिटी की क्या होता है, हमेशा इन्वर्सली होता है। यानी कि चार्ज हमेशा बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है ये बच्चों, इंक्रीज करता है। कहाँ पर करता है, एट ऑक्सीजन एटम। तो इसके वजह से क्या हो जाती है, सो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या बता सकते हैं अपन कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, मोर एसिडिक होता है कंपेरेटिव किसके, एल्कोहल के कंपेरेटिव, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए आप, एक और क्वेश्चन बनता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है मोर एसिडिक होता है किससे, फिनोल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, मोर क्या होता है, एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, ठीक है। तो इसका भी क्या करना है अपन को, रीजन देखना है। तो देखो रीजन वापस क्या करेंगे, देखो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में तो देख चुके हैं कि जो इसमें क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ना। जो पहले H+ देने के बाद में क्या बनता है यहाँ पर, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, इसमें जब अपन क्या देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बनती है, दो इक्विवेलेंट क्या बनती है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है। क्या मिलती है, टू इक्विवेलेंट क्या बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, मिलती है, ठीक है। और लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फिनोल का, तो देखो फिनोल में क्या होता है कि बच्चों कि ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, फिनोल। और ये जैसे H+ डोनेट करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, O- में, और H+ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा होता है तो देखो बच्चों जो H+ इसको बोला जाता है फिनोक्साइड आयन बोला जाता है। अब देखो जो फिनोक्साइड आयन है इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है बच्चों, क्या करता है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है बच्चों, पार्टिसिपेट करता है। देखो किस प्रकार से करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नेगेटिव है पाई बॉन्ड के साथ में एक अल्टरनेटिव, तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस होगा तो देखो यहाँ पर क्या बनता है, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड, और यहाँ का जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, देखो कि यहाँ पर वापस नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड किस में, अल्टरनेटिव है। पाई बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज,
इस प्रकार से हो जाता है। अब इसी प्रकार से बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, इस बॉन्ड को यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि यहाँ पर तो बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड यहाँ का ये और जो पाई बॉन्ड है इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा O माइनस और वापस क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब देखिए जो 5 क्या बन रही है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, ये सब क्या है, नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट नहीं है। तो क्या बोल सकता हूँ, क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है ये, क्या है, नॉट इक्विवेलेंट क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी होती है, क्या होती है, जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वी वैलेंट की क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, किससे, नॉन इक्वी वैलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होती है। अब ऐसा होता है तो अब इसी बात है कि इसका कोई वो नहीं है कि आपके पास में वैसे बोला जाता है कि मोर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर इक्विवेलेंट है चाहे कितनी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने तो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंट की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर लेता है, H+ को डोनेट कर लेता है, जो बना हुआ कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो क्या करता है, टू इक्विवेलेंट क्या बनाता है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो फिनोल होता है जिससे क्या होता है, पेरोक्साइड आयन का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है, जिसकी क्या बनती है, जो 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, और डिफरेंट की वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये क्या नहीं करती है, रेजोनेटिंग क्या करती है, जो अपने पास में क्या होता है, ये डिफरेंट क्या बनती है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और जो बनती क्या होती है, सब नॉन इक्विवेलेंट होती है। इस वजह से क्या होता है, इसकी एसिडिक नेचर क्या होती है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन का क्या करना है आपको बच्चों, प्रैक्टिस करना है। तो जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने दिया SCOOH, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मिक एसिड है, और दूसरा जैसे कि मैंने ले लिया एसिटिक एसिड ले लिया, और क्या लिया, जैसे कि मैंने एक और इसमें CH3CH2COOH ले लिया। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी एसिडिक नेचर को देखना है। तो एसिडिक नेचर मैंने बताया था कि जो एसिडिक नेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, कि -I और -M की तो क्या होती है, डायरेक्टली होती है, और +I और +M की क्या होने वाली है बच्चों, इनवर्सली होने वाली है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप देखिएगा बच्चों, क्या I का क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं लगता है, CH3 क्या लगता है बच्चों, यहाँ पर +I इफेक्ट लगता है, और इससे क्या लगता है बच्चों, इसका क्या लगेगा, +I लगने वाला है। तो C2H5 का प्लस इफेक्ट क्या लगता है, ज्यादा लगता है कंपेरेटिव CH3 के सापेक्ष। तो ये एसिडिक नेचर क्या करेगा, सबसे कम करेगा, फिर ये करेगा, तो सबसे अच्छा एसिडिक नेचर किसका हो गया, इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो बच्चों, इसका जैसे सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने कि कोई हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया, जैसे कि इस प्रकार से Br ले लिया जैसे कि मैंने, और CS2 क्या कर दिया मैंने, COOH कर दिया। दूसरा मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन कर दिया, और CS2CH2COOH कर दिया। उसके बाद में फ्लोरीन CS2 क्या कर दिया मैंने, COOH कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, कोई क्वेश्चन है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसमें जो क्या होता है कि फ्लोरीन का क्या होता है, -I इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर किसका होता है बच्चों, ब्रोमीन का होता है, फिर किसका होता है, आयोडीन का होता है। तो देखो आप अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे, देखो -I डायरेक्टली क्या होता है, प्रपोजल होता है किसके, एसिडिक के। तो मोर एसिडिक कौन सा होगा, -I इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं कि फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर जैसे कोई ग्रुप ऐड कर दिए इस प्रकार से, जैसे कि समझना कि CH3CH2CH के यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, Br कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया H, वापस किया गया सेकंड कंपाउंड लिया मैंने इस प्रकार से CH2, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, क्लोरीन COOH, और नेक्स्ट है CH3CH2,
यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, मैंने फ्लोरीन कर दिया और क्या कर दिया, COOH कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब तुम्हें क्या देखना है, वापस एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, क्लोरीन का होता है, फिर किसका होता है, ब्रोन का। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, इनका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि मैंने बच्चों कि यहाँ पर जैसे कि ये CH2F ले लिया, CH2CH, यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, मैंने आयोडीन ले लिया और क्या कर दिया, मैंने COOH कर दिया। इसी प्रकार से मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया बच्चों इस प्रकार से कि CH3, यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, मैंने क्लोरीन, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जिससे कि बच्चों क्या लेते हैं, देखो जैसे कि मैंने क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया और क्या कर दिया, मैंने COOH कर दिया। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, देखो वापस CH3 और CH2 और CH क्या कर दिया, मैंने Cl कर दिया और क्या कर दिया बच्चों, COOH कर दिया। अब तुम्हें क्या देखना है बच्चों, कि यहाँ पर ऑर्डर देखना है। अब ऑर्डर देखोगे तो देखो किस प्रकार से आएगा, देखो इनका ऑर्डर तो बच्चों इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, हमेशा ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कितने ग्रुप अपने माइनस आई ग्रुप शो कर रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि जहाँ से अपना जो H+ रिलीज होने वाला है उसके पास में कितने पास में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आई इफेक्ट होता है बच्चों, वाई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस से क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो चाहे कितने ग्रुप हो, लेकिन पास में जो ग्रुप होता है बच्चों उसका क्या होता है, इफेक्ट दिखाया जाता है। जैसे Cl है, यहाँ पर आयोडीन है लेकिन Cl क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, Cl, क्योंकि हमेशा याद रखिए बच्चों, हमेशा ये DNP, हमेशा पहले क्या देखो, डिस्टेंस अगर पास में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में क्या देखो, नंबर देखोगे, उसके बाद में क्या देखोगे, पावर। तो पहले क्या अपने पास में डिस्टेंस सबसे कम किसकी है, Cl है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात अगर Cl की है तो ऑब्वियसली बात इससे क्या होने वाला है बच्चों, ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या देखना है अपन को, नंबर, उसके बाद में क्या देखते हैं, पावर। तो अपन इस प्रकार से देखोगे तो आपको क्या चल जाएगा पता, इस प्रकार से, क्योंकि सेकंड में क्या आयोडीन आयोडीन है, लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या है, देखो बच्चों कि इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 थर्ड पोजीशन पर, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन किस पर, लास्ट पोजीशन पे है। इस वजह से क्या हो गया, क्लोरीन को क्या किया है बच्चों, प्रीफर किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा डिस्टेंस देखो, फिर उसके बाद नंबर देखो, उसके बाद क्या देखना है तुम्हें, पावर देखना है। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या आ जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जितना ज्यादा क्लोज में है तो उसकी क्या होती है, एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन क्या होना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने कोई साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं बच्चे, जैसे एक आध एग्जाम्पल किसका लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि मैंने ले लिया कि फिफ्थ ले लिया, जैसे कि मैंने इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, कि COOH, और जैसे कि मैंने क्या कर दिया, इसके साथ में एक ग्रुप कोई COOH के साथ में क्या कर दिया, मैंने कोई ऐसा कोई ग्रुप जैसे कि OCH3 कर दिया। और एक और मैंने क्या किया, यहाँ पर जो COOH है उसके साथ में क्या कर चुका हूँ बच्चों, मैं NO2 जोड़ चुका हूँ। अब अपन को क्या देखना है बच्चों, इसका एसिडिटी ऑर्डर देखना है। तो देखो एसिडिटी ऑर्डर जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा किस पर डिपेंड करता है, माइनस आई और माइनस एम पे डायरेक्टली होता है, प्लस आई प्लस एम की क्या होता है, इनवर्सली होता है। ठीक है, अब इसी चीज को क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, जो ये वाला ग्रुप है NO2, ये क्या करता है बच्चों, ये -M एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, लेकिन जो OCH3 ग्रुप है बच्चों, ये यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर, तो लोन पेयर अंदर देगा तो इसी बात है क्या करता है, प्लस एम करता है, साथ के साथ में सॉरी क्या करता है, प्लस एम और माइनस आई भी क्या करता है बच्चों, शो करता है। लेकिन प्लस एम क्या करता है, डोमिनेट होता है किस पर, प्लस आई माइनस आई पर, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जैसा कि मैंने बताया था कि माइनस आई माइनस एम जितना ज्यादा होता है तो इसकी एसिडिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होगी, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन को क्या देखना होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देखनी होती है, एसिडिटी देखनी होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है, जो अपना चैप्टर चल रहा था बच्चों कि कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, फिनिश होता है।